ओके गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम दो ग्लैंड्स की बात कर चुके हैं। एक तो हाइपोथैलेमस जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती थी, दिस वन। ठीक है, और दूसरी थी पीनियल ग्लैंड जो कि ब्रेन के बैक साइड में प्रेजेंट रहती थी। ठीक, इन दो ग्लैंड्स की हम बात पहले कर चुके हैं। आज हमें बात करनी है इस लूप्ड शेप्ड स्ट्रक्चर की जिसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या थी हमारी हाइपोथैलेमस थी, ये हमारी पीनियल ग्लैंड थी और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो लूप्ड शेप्ड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में तीन ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड्स एंड दिस वन पिट्यूटरी, जिसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो पिट्यूटरी का अगर स्ट्रक्चर मैग्नीफाइड करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि इसमें दो लूप्ड होती हैं। ठीक है, एक एंटीरियर साइड में और एक पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, तो टेक्निकल नेम जो इनके हैं वो ये हैं। पिछले वाले पार्ट को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, या कॉमनली इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, या फिर कॉमनली एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पीछे का पोस्टीरियर पार्ट होता है या हम कह सकते हैं पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है ये हाइपोथैलेमस के डायरेक्टली कंट्रोल में होती है थ्रू न्यूरॉन। ठीक है, मतलब ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, लेवल की गई है। ये हाइपोथैलेमस क्या करती है, एक न्यूरॉन के जरिए डायरेक्टली किससे कंट्रोल होती है, पिछले वाले भाग से। ठीक है, तो मतलब पिट्यूटरी का पिछला भाग हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है, लेकिन आगे का भाग जो बीच में ब्लड कैपिलरीज के द्वारा कंट्रोल होता है, जो कि यहाँ पे ब्लू और रेड कलर की दिखाई गई है। ठीक है, तो ये अंतर होता है दोनों पार्ट में। तो ये तो हुई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब इससे हार्मोन्स कौन से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एक है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो कई सारी ग्लैंड के सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे यहाँ पे इमेजेस में दिखाया गया है कि थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड उद्दीपित हार्मोन, हिंदी मीडियम में थायराइड उद्दीपित हार्मोन मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करे थायरॉक्सिन हार्मोन के स्रावण के लिए। ठीक है, तो वो हार्मोन क्या हो जाएगा, TSH। ठीक, तो एंटीरियर पार्ट से पहला हार्मोन सीक्रेट कौन सा होता है, TSH, और इसको हम क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है, T फॉर थायराइड, S फॉर स्टिमुलेटिंग, H फॉर हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है, जो ये थायराइड ग्रंथि होती है इससे थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए उद्दीपित करता है। दूसरा हमें यहाँ पे दिखाया गया है एडिनल कॉर्टेक्स, मतलब दूसरा हार्मोन जो है उसको हम कहते हैं ACTH। दूसरा हार्मोन क्या है, ACTH, A फॉर एडिनो, C फॉर कॉर्टिको, T फॉर ट्रॉफिक एंड H फॉर हार्मोन, मतलब एडिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एडिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एडिनो का मतलब एडिनल ग्लैंड्स, कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को, ठीक है, स्टिमुलेट करने के लिए या हार्मोन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने के लिए सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, और ये एडिनल ग्लैंड को क्या करता है, उद्दीपित करता है। तो हम सीधी यहाँ से हमें कह सकते हैं कि दूसरा जो हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ACTH, ये एडिनल ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। इसके बाद गोनेट्स, टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस को ये स्टिमुलेट करने वाले जो हार्मोन होते हैं ये दो होते हैं। ठीक है, यहाँ बात कर लेंगे अभी। तीसरा इसको हम कहते हैं LH और चौथा जिसको हम कहते हैं FSH। तो ये जो दो हार्मोन हैं इनको जनरली कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, गोनेडो का मतलब गोनेट्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ट्रोपिन मतलब टू न्यूट्रिएंट पोषण करना या उनको रेगुलेट करना। ठीक है, तो ये LH और FSH दोनों के दोनों क्या करते हैं, मेल और
फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में क्या करते हैं, जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं बनाई गई है। इन दोनों में अपना क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। किस तरह से करते हैं उसको हम समझते हैं जरा, ठीक है। तो जो LH हार्मोन होता है, पहला हार्मोन क्या है इसका, गोनाडोट्रोपिन LH। LH क्या करता है, मेल में अगर हम बात करें तो मेल में LH का काम होता है, जो सेक्सो हार्मोन्स होता है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं मेल में एक हार्मोन्स की कैटेगरी होती है एंड्रोजन्स हार्मोन, एंड्रोजन्स हार्मोन, एंड्रोजन्स, ठीक है। एंड्रोजन्स में जो मेन हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हिंदी में भी इसको टेस्टोस्टेरोन ही कहते हैं, और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, टेस्टिस से सीक्रेट होता है, ठीक है। तो LH का काम क्या है, मेल हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो एंड्रोजन्स कैटेगरी का है, इसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, लेकिन कहाँ पहुंच रहा है, टेस्टिस के पास, और टेस्टिस को मैसेज दे रहा है कि नाउ स्टार्ट टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। दूसरा, LH फीमेल में क्या करता है, फीमेल में LH का काम होता है, जो ओव्यूल्स होता है ना, ओव्यूल्स, या फिर हम जिसको कहते हैं ओबम, या फिर जिसको हम कहते हैं हिंदी में अंडाणु, ठीक है, इस अंडाणु के रिलीज में होने में मदद करता है। रिलीजिंग का मतलब होता है जनरली ओव्यूलेशन, रिलीजिंग ऑफ ओबम, रिलीजिंग ऑफ ओबम, इसको सिंगल वर्ड में कहते हैं ओव्यूलेशन। मतलब ये जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना और कहाँ पहुँचना, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचना, ये कहलाता है ओव्यूलेशन। तो इसमें कौन मदद करता है, LH हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा फीमेल में जो अदर सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इन दोनों हार्मोन के सीक्रेशन को बनाए रखता है। तो ये तो हुआ LH का काम, ठीक है। FSH का काम क्या होता है, LH की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं हम FSH की। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बात, फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम क्या होता है, इसका काम भी मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। बेसिकली ये मेल में काम क्या करता है, मेल में इसका काम होता है शुक्राणु निर्माण, जिसको हम एक शब्द में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको शुक्राणु जनन या शुक्राणु निर्माण, इसको ये बनाए रखता है, ठीक। और फीमेल में जो इसका काम होता है FSH का, फीमेल में वो इसका काम होता है, जो ओबम होता है ना, जिसको हम अंडाणु कहते हैं हिंदी में, अंडाणु की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। मतलब वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन, FSH हार्मोन फीमेल में, ठीक है। तो ये तो बात हुई LH और FSH हार्मोन की, और दोनों किसकी कैटेगरी में आते हैं, गोनेडोट्रोपिक की कैटेगरी में आते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का काम होता है, या हम कह सकते हैं बोथ हार्मोन एक्ट ऑन गोनेड्स, और दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। मतलब गोनेड्स का मतलब होता है टेस्टिस एंड ओवरीज। अब ये मत पूछना टेस्टिस कहाँ होता है, ओवरीज कहाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, पांचवा हार्मोन जो होता है इसका वो होता है प्रोलैक्टिन, फिफ्थ हार्मोन, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। फिफ्थ हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, ठीक। प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, प्रोलैक्टिन को कई बार ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है, ब्यूटी हार्मोन, ठीक है। ब्यूटी हार्मोन क्यों कहा जाता है, बेसिकली ये क्या करता है, जो फीमेल होती हैं, ठीक है, फीमेल में
ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और आपको पता है कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करने का मतलब क्या है कि ब्रेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्यूटी इन फीमेल्स, ठीक है। इसलिए क्या करता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में ये हेल्प करने के कारण इसको ब्यूटी हार्मोन कह दिया जाता है। दूसरा फंक्शन जो होता है इसका वो होता है, ब्रेस्ट में क्या होता है, मिल्क सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मिल्क सिंथेसिस या मिल्क फॉर्मेशन में इसका भी रोल होता है। मिल्क फॉर्मेशन या मिल्क निर्माण या दुग्ध निर्माण फॉर्मेशन में सहायक होता है। दो मेजर फंक्शन होते हैं किसके, प्रोलैक्टिन के, ठीक है। और इसलिए ब्यूटी हार्मोन क्यों कहा जाता है समझ गए आप। नेक्स्ट जो हार्मोन्स होता है पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट होने वाला, उसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ नाम से क्लियर हो रहा है ना कि हमारे ह्यूमन बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो किससे होगी, ग्रोथ हार्मोन से होगी, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर मान लिया हाई सीक्रेशन हो जाए, इसका बहुत ज़्यादा हो जाए, जिसको एक कहते हैं हाइपर सीक्रेशन, ठीक है। सीक्रेशन, हाइपर सीक्रेशन का मतलब अगर ये नॉर्मल अमाउंट से बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाए तो फिर ये क्या कहता है, एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कर देता है, जिसको हम कहते हैं गिगेंटिज्म। इसको जनरली हिंदी में कहा जाता है भीमकाय। शरीर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि सर्कस में कुछ बहुत लंबे लोग आते हैं तो उनको यही प्रॉब्लम होती है कि इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत कम सीक्रेट हो, ठीक, जिसको हम कहते हैं हाइपो, HYPO, हाइपो सीक्रेशन, तो इस कंडीशन में क्या होता है, फिर ये इंसान बहुत बौना रह जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, जिसको हम कहते हैं बौनापन, ठीक है। तो जो बौने लोग होते हैं उसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल लेवल पे सिंथेसाइज नहीं हो पाता। तो ये तो थी कौन से हार्मोन जो कि एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट हो रहे थे, किसके, पिट्यूटरी पार्ट के, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके पोस्टीरियर पार्ट की। तो पोस्टीरियर पार्ट से बेसिकली दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और दो हार्मोन कौन से हैं वो आप उनको अच्छी तरह से जानते हो। पहला ADH का एक दूसरा नाम भी है वैसोप्रेसिन, ठीक। ADH के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आप 2 बार पढ़ चुके हैं, एक तो हाइपोथैलेमस, दूसरा नेफ्रॉन के साथ में, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ADH का काम क्या करता है, ये शरीर में पानी की कमी को रोकता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। और ये कहाँ वर्क करता है, वर्क ऑन किडनी, ठीक है। कैसे वर्क करता है, किडनी में नेफ्रॉन का लेक्चर देखिए, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, इसलिए इसको ऑस्मो रेगुलेटर कहा जाता है। दूसरा हार्मोन जो इसमें होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आपको पता है ना, ऑक्सीटोसिन को किसिंग हार्मोन्स भी कहा जाता है, इसको हम हाइपोथैलेमस भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। किसिंग हार्मोन्स क्यों, क्योंकि ये इमोशंस में सीक्रेट होता है, इसलिए किसिंग हार्मोन्स कहा जाता है। इसके अलावा और इसका और जो काम है वो है इजेक्टिंग ऑफ मिल्क, जो स्तन होते हैं, मेमरी ग्लैंड जो होती हैं, उससे मिल्क को बाहर निकालना, इजेक्ट करना या लैक्टेट करना, उसमें भी इसका रोल होता है। इसके अलावा डिलीवरी के समय मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे कि ये डिलीवरी में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका काम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का भी होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या पेशियों का संकुचन, जिसे हिंदी में कहते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी। ये तो हुई ऑक्सीटोसिन के काम हुए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन दो हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करती है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में इनका निर्माण नहीं हो रहा है। निर्माण कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में सिर्फ ये स्टोर रहते हैं और सीक्रेट होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि ADH एंड ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड एंड सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ध्यान रखने वाली बात है, फॉर्मेशन नहीं होता, फॉर्मेशन का होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। इसका जो बीच का जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, जिसको हम जनरली कई बार मध्य पिट्यूटरी भी कह देते हैं, या मोस्टली ये एंटीरियर पार्ट में भी आ जाता है। इस बीच वाले पार्ट से एक हार्मोन और सीक्रेट होता है, इसको हम कहते हैं MSH, ठीक है। MSH का फुल फॉर्म होती है मेलेटोनिन, ये L है, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्टिमुलेटिंग मतलब साफ क्लियर हो रहा है
कि ये उद्दीपित कर रहा होगा किसी अदर हार्मोन्स को। तो ये क्या होता है, पिनियल ग्लैंड से जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है, मतलब इट वर्क ऑन पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड को मैसेज देता है कि नाउ स्टार्ट द सीक्रेशन ऑफ मेलेटोनिन। ठीक है, जब तक ये सीक्रेट नहीं होता तब पिनियल ग्लैंड मेलेटोनिन सीक्रेट नहीं करती है। तो ये किसको रेगुलेट करता है, पिनियल ग्लैंड के सीक्रेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेलानिन पिगमेंट को भी कंट्रोल करता है। क्यों, क्योंकि पिनियल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स की। तो अगर हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करें तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो अदर ग्लैंड्स के हार्मोन्स को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 ग्लैंड साफ हो रही है। थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, एडिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, टेस्टिस या गोनेड्स सेक्स ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, इसके अलावा पिनियल ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था। तो ये बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के कारण होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों, क्योंकि अदर ग्रंथियों के या अदर ग्लैंड्स के हार्मोन को कंट्रोल करती है या हार्मोन के सीक्रेशन को रेगुलेट या कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये तो था पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में और उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स एंड उनके फंक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ग्लैंड्स की बात करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।